निर्देश के क्रम में दिनांक 11/12/2022 को सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे। दिखाइए, ये ताला लगा हुआ है। 10:41 की ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जयसिंहपुर विकास खंड की। और प्राथमिक विद्यालय कोची है, विकास खंड जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर। विद्यालय क्यों खोल दिए हैं? आज रविवार का दिन है, नहीं खोलना चाहिए? हाँ, तो सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनानी थी, शासन का आदेश था जी। हाँ, उसी संदर्भ विद्यालय खुला है। जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए दिनांक 11/12/2022 को सभी विद्यालयों में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यहाँ क्यों नहाना है? कितनी देर से आप लोग हैं यहाँ? यहाँ 9 बजे से। 9 बजे से हैं। आप देखिए कि किस तरीके से शासन के आदेश का उल्लंघन होता नजर आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है, गेट खुला हुआ। अमूमन मैंने जितने भी विद्यालय मैंने अभी तक आपको दिखाए, सभी विद्यालयों में ताला लटक रहा था। और उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश था कि आज विद्यालय खुले रहेंगे, सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। ऐसे हालात में आप देखिए कि गुड़बड़ में आज ताला लटक रहा है लोगों को। लेकिन यहाँ गुरुजी भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं और यहाँ सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती मनाई जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये शिक्षा क्षेत्र है जयसिंहपुर। आपको बता दें आज 11 दिसंबर 2022 की तारीख है और 11 दिसंबर 2022 को एक आदेश आया था विद्यालय के खुले होने का, जिसमें कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर जी के यहाँ का एक आदेश है जो मेरे हाथों में है और मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। इसमें विषय है कि महक और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है, आदेशित किया गया है कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस 11 दिसंबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारतीय भाषा उत्सव मनाए जाने के संबंध में आदेश है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के आदेश संख्या 9 दिसंबर 2022 के निर्देश के क्रम में दिनांक 11/12/2022 को सभी विद्यालयों में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्देश दिया गया है। और उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 11/12/2022 को, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 11/12/2022 को सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे और विद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आज आयोजित करना था और इसमें जो है अतः लास्ट में आदेशित किया जाता है कि अतः आप समस्त को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए दिनांक 11/12/2022 को सभी विद्यालयों में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही साथ विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स व वीडियो जनपद स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएं। और इसमें जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं उनका सिग्नेचर है, ये आदेश है। तो आप समझिए कि आज मैं 11 तारीख को, चूंकि ये आदेश पढ़ने में थोड़ा समय जरूर लगा, मैं अब आपको बता दूं कि आज इसी आदेश के क्रम में मैं उन तमाम प्राथमिक विद्यालयों में, तमाम उन सरकारी विद्यालयों में मैं जाकर देख रहा हूं कि क्या इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं पहले विद्यालय में आया हूं, प्राथमिक विद्यालय अमदेवा, शिक्षा क्षेत्र जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर में। और इस आदेश के क्रम में मैं आपको बता दूं, देखेंगे कोई ना बच्चा है ना कोई अध्यापक है और ये घड़ी में बज रहे हैं 10:30, यानी आपको बता दें 10:25 पर एक घड़ी है और इसमें जो है 10:25 पर मैं मौजूद हूं अमदेवा में। और ये प्राथमिक विद्यालय अमदेवा में आप देखिए इस तरफ दिखाई चुकी है, भवन जो है ध्वस्तीकरण में है। तो आप यहाँ बच्चे बैठते हैं, आप दिखाइए ताला लगा हुआ है, यहाँ दिखा दीजिए इस भवन में ताला लगा हुआ है, बिल्कुल करीब से दिखाइए। जितने भी कमरे हैं मैं सब में दिखा सकता हूं कि इधर भी ताला लगा हुआ है। आदेश है कि आज विद्यालय खुले होने चाहिए थे और ऐसे में शासन के आदेशों की किस तरीके से अवहेलना हो रही है। आप देखिए यहाँ भी ताला लगाया गया है, पीछे आप देखिए, पीछे जो कमरा है कक्षा 1 और 2 का, उसमें भी ताला लगाया गया है। तो ये चीजें हैं, आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन के आदेशों की यहाँ पर उनका उल्लंघन हो रहा है आदेशों का। और कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया है। 2-3 लोग ग्रामीण हैं, उनसे पूछेंगे क्या कोई आया था यहाँ? नहीं, यहाँ क्यों नहाना है? कितनी देर से आप लोग हैं यहाँ? यहाँ 9 बजे से। 9 बजे से हैं। और कोई नहीं आया? नहीं। गुरुजी नहीं आए थे? क्यों ना? बच्चे नहीं आए थे? क्यों ना? कोई नहीं आया? नहीं। कोई आया था? कोई नहीं आया भाई। आज प्रधान का भी काम है इसमें, वो भी नहीं आए। बाउंड्री बन रही है अंदर में, हाँ, वो भी नहीं आए।
आपको बता दूं कि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन अमूमन छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है और रविवार के दिन ही लेकिन आज जो है आदेश है। तो आप समझिए कि इस रविवार के दिन को छुट्टी के रूप में आज अध्यापकों ने मना लिया। कई विद्यालयों की हकीकत में दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश शासन के जो आदेश हैं उनका किस प्रकार से अनुपालन किया जाता है, इन चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जी बता दूं कि आज शासन का आदेश है कि विद्यालय खुले होने चाहिए था, क्योंकि आज रविवार का दिन है। रविवार को अमूमन छुट्टी का दिन होता है, अवकाश का दिन होता है, लेकिन अभी हाल ही में चूँकि 10 तारीख को एक आदेश जारी हुआ था जिसमें महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी का जो जन्म दिवस था उसको आज मनाया जाना चाहिए था और हर विद्यालय में मनाया जाना चाहिए था, बच्चों को बुलाना था और तमाम कई कार्यक्रम थे। 8 कार्यक्रमों की लिस्ट इसमें लिखी गई है इस आदेश में, जिसको कराया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में मैं आज जयसिंहपुर विकासखंड के दूसरे विद्यालय में पहुंचा हूं और इस समय हो रहा है 10:41 पर। आप समय देख लीजिए, 10:41 इस समय हो रहा है और इस 10:41 पर मैं मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय कोची विकासखंड जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर में। और यहाँ आप देखेंगे ताला लगा हुआ है, आप दिखाइए, ये ताला लगा हुआ है। 10:41 की ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जयसिंहपुर विकासखंड की, और प्राथमिक विद्यालय कोची है विकासखंड जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर की ये तस्वीरें हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज जो महाकवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस था, इस संदर्भ में आज यहाँ विद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित करने थे, विद्यालय को खुला रखना चाहिए था, यहाँ अध्यापकों का आना अनिवार्य था, बच्चे भी आते। और इस संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक आदेश दिया गया था, उस आदेश के अनुपालन में आप देख रहे हैं तस्वीरें जयसिंहपुर विकासखंड की ये तस्वीरें हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि इस तरफ से भी दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ दीवालों को हमको लगता है कि रेलिंग गिरा दी गई है यहाँ के अराजक तत्वों के द्वारा। और यहाँ से आप सामने से दिखाइए कि ये बिल्कुल मैं रेलिंग के बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस विद्यालय में आज सुब्रमण्यम जो महाकवि थे सुब्रमण्यम भारती जी, उनके जन्मदिवस को आज मनाया जाना चाहिए था, लेकिन इस संदर्भ में आप देखेंगे जो शासन का आदेश था उस आदेश के अनुपालन में ये तस्वीरें आपको सामने नजर आ रही हैं, जहां विद्यालय में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ। और मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ कुछ लोग बहाना बनाएंगे कि क्योंकि जब वो कानून के दायरे में आते हैं तो तमाम बहाने भी शुरू हो जाते हैं, तो बताएंगे कि लोग आदेश देर में प्राप्त हुआ, नहीं मिल पाया, टाइम से नहीं पहुंच पाए, आ ही रहे थे। तो ऐसे में चूंकि 8 कार्यक्रमों की लिस्ट इस आदेश में है, अगर आप लेट लपेट आते यहाँ तो उन 8 कार्यक्रमों को आप कब कराते, ये भी एक सवाल है। और दूसरी चीज़ आपको बताएं कि चूंकि 10 तारीख को ये आदेश दिया गया था, तो 10 तारीख का आप व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप के स्थिति में आप देखेंगे कि 1 मिनट नहीं लगता आदेश आप तक पहुँचते हुए। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, मैं यही कहूँगा। चूँकि आप देखेंगे तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊँ कि चारों तरफ प्राथमिक विद्यालय कोची में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके पहले भी मैंने आपको एक विद्यालय दिखाया अमदेवा का, वहाँ भी यही हालात थे कि वहाँ भी कोई नहीं आया हुआ था, ना अध्यापक थे ना छात्र थे। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय कोची की। ऐसी कई तस्वीरें मैं आज लगातार आपको विद्यालयों की ही कवरेज में करके दिखाऊंगा। और चूंकि इस आदेश का अनुपालन करना था, अनिवार्य रूप से शासन का आदेश था, लेकिन उन आदेशों के संदर्भ में किस तरीके से हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, कैसा शासन चल रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं तमाम ये जो निरंकुशता है लोगों की, तमाम अध्यापकों की जो इस तरीके से आदेशों का अनुपालन न करना, अपने आप में शासन पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये विकास शिक्षा क्षेत्र है कूड़ेभार, और दिखाइए उच्च प्राथमिक विद्यालय टेहसा है। और यहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ ताला लगा हुआ है। आदेश दिया गया था, 10 तारीख को आदेश आए थे कि आज महाकवि सुब्रमण्यम जी की जयंती मनाई जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो जयंती के संदर्भ में 8 लिस्टेड कार्यक्रम दिए गए थे जिनको आज विद्यालय में आयोजित करना था। इस संदर्भ में आप देखिए चारों तरफ, हालांकि यहाँ वर्क काम जरूर चल रहा है बाउंड्री वाल का, लेकिन यहाँ ना कोई अध्यापक हैं और ना ही यहाँ कोई बच्चे हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है सरेआम तौर पर। चूंकि मेरे पास हाथों में आदेश है और आपको मैं बता दूं समय इस समय 10:50 हो रहे हैं और 10:50 की वो तस्वीरें हैं। आप देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय टेहसा है और शिक्षा क्षेत्र कूड़ेभार की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में आप देखकर समझिए कि किस तरीके से शासन के आदेशों का उल्लंघन होता है। और यहाँ पर चूंकि बहाने बनाए जाएंगे कि आदेश लेट में मिला, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को ये आदेश निकाले गए थे और व्हाट्सएप की स्थिति में तुरंत सूचनाएं लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में 2 दिन तक क्या इन अध्यापकों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाई।
आखिर ये विद्यालय कैसे बंद हुए। मैं तीसरा विद्यालय दिखा रहा हूँ जयसिंहपुर सुल्तानपुर जिले में, और चूंकि ये विकासखंड कूरे भार यहाँ से लगता है, तो कूरे भार का पहला विद्यालय यहाँ पर है, और जहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है। और समय मैं बता दूं आपको 10:50 हो रहे हैं। 10:50 की स्थितियां हैं कि जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर हैं, उनके द्वारा आदेशित किया गया था समस्त खंड विकास अधिकारी द्वारा कि आप विद्यालयों को, अध्यापकों को सूचित करेंगे कि विद्यालय खुले रहेंगे, बच्चे आएंगे, विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा और महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि किस तरीके से शासन के आदेश का उल्लंघन होता नजर आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। तो ये तस्वीरें थी, जो तीसरी तस्वीर मैं आपको सुल्तानपुर जिले की मैं दिखा रहा हूं। ऐसी और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा इन्हीं चीजों के लिए मैं निकला हूं कि शासन के आदेशों का अनुपालन किस तरीके से सुल्तानपुर जनपद में होता है। इस तरीके की अनुशासनहीनता कहीं न कहीं यह दिखाती है कि सुल्तानपुर शासन में कहीं न कहीं उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ये अनुशासनहीनता, जो विद्यालय में किसी का ना होना। जी, इस समय हम मौजूद हैं जयसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र में, और आपको एक और विद्यालय दिखा रहे हैं। ये विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय गुड़बड़ शिक्षा क्षेत्र जयसिंहपुर। और आपको मैं दिखा दूं कि आज शासन का आदेश है, मैं इन चीज़ों को कई बार रिपीट किया हूं कि आज शासन का आदेश था, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिवस मनाया जाना चाहिए था। और आप देखिए कि जन्मदिवस जहां मनाया जाना चाहिए था वहां पर आज ताला लटक रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ कोई नहीं है, पूरी तरीके से विद्यालय बंद है, क्योंकि आज शासन का आदेश था। अब ऐसे में लोग तमाम चीज़ें कहेंगे कि लेट हमको सूचना मिली, आदेश नहीं आ पाया। तो ऐसे में बताएं कि 10 तारीख का आदेश था और 10 तारीख को ही आदेश लोगों तक पहुंचा दिया गया था, और उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश था कि आज विद्यालय खुले रहेंगे, सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। ऐसे हालात में आप देखिए कि गुड़बड़ में आज ताला लटक रहा है। और कई तस्वीरें मैंने, कई विद्यालयों की तस्वीरों को मैंने दिखाया जहां आज विद्यालय बंद है, जबकि आदेश है शासन का कि खुला रहने का। और मेरे हाथों में वो आदेश भी है, मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया। और चूंकि इस समय 11:04 हो रहे हैं और 11:04 की ये तस्वीरें हैं कि कंपोजिट विद्यालय गुड़बड़ बिल्कुल बंद है, ताला लटक रहा है। ताला दिखाइए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ ताला लगाया गया है। शासन के आदेशों का साफ साफ उल्लंघन यहाँ के अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। क्या इनको आदेश नहीं दिया गया? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों को ये नहीं मानते हैं? क्या सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिवस आज इस विद्यालय में नहीं मनाया जाना चाहिए था? इन जो आदेशों में 8 तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करने का जो निर्देश दिया गया था, आखिर वो कार्यक्रम क्यों नहीं यहाँ आयोजित किए गए? ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं। कहाँ है जयसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र के वो तमाम अधिकारी? कहाँ है सुल्तानपुर जनपद के वो तमाम बड़े अधिकारी? आखिर उन्होंने निरीक्षण करने की जोखिम क्यों नहीं उठाई इन विद्यालयों में? आखिर शासन के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है जयसिंहपुर में? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विद्यालयों में लटक रहे ताले साफ साफ इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार अनुशासनहीनता चलती है शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा विभाग में। कहीं ना कहीं इन खबरों को देखने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे हालात में जब हमारे यहाँ के शिक्षक हैं तो किस तरीके से हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा होगा। इसमें हम मौजूद हैं जयसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र में, और प्राथमिक विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय रवनिया पूरब है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ। अमूमन मैंने जितने भी विद्यालय मैंने अभी तक आपको दिखाए, सभी विद्यालयों में ताला लटक रहा था और कोई मुझे मिला नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ मिला था। लेकिन जब मैं इधर से ही मैं जा रहा था, चूँकि मुझे खंड शिक्षा अधिकारी जी से बातचीत करनी थी इस संदर्भ में, मैं इधर घूम कर आया, मैंने देखा कि ये विद्यालय खुला हुआ है। ऐसे में यहाँ के टीचर्स आप समझिए कितने सक्रिय हैं। और मैं आपको बता दूँ कि तमाम ऐसे बहाने भी अभी आपको मिलेंगे कि शाम को आया आदेश आया, लखनऊ से आदेश आया, समय से नहीं मिल पाया, और सुबह आया मैं 9 बजे, इसके बाद चला गया, जबकि आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तमाम ऐसी चीज़ें मैं अध्यापकों से जब मैंने बातचीत किया तो, लेकिन आप समझिए कि अगर ये विद्यालय खुले हैं, अध्यापक यहाँ आए हुए हैं, बच्चे भी आए, हालांकि बच्चों की संख्या इसलिए कम है चूँकि आज इतवार का दिन है। रविवार के दिन अमूमन वैसे भी बच्चे छुट्टी का दिन मना ही लेते हैं, चूँकि बड़ी मुश्किल से जो रविवार का दिन होता है मिलता है लोगों को। लेकिन यहाँ गुरुजी भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, और यहाँ सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती मनाई जा रही है। आप दिखा दीजिए, इन बोर्ड पर आप दिखाइए, लिखा गया है कि सुब्रमण्यम भारती के जयंती 11 दिसंबर के जयंती के अवसर पर 11 दिसंबर भारतीय भाषा उत्सव दिवस। तो अगर आप बताइए कि अगर आदेश समय से नहीं मिल पाया तो इस विद्यालय में कैसे मनाया जा रहा है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। और बधाई के पात्र हैं यहाँ के वो तमाम शिक्षक जो यहाँ आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। कम से कम इन्होंने प्रयास किया, चूँकि नया आदेश है, नई तरीके की व्यवस्था है, तो थोड़ा मुझे भी पता है कि समय लगेगा इन चीज़ों को अप्लाई करने में, लोगों को इन सब चीज़ों में ढलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर पहली बार में ही ये स्थिति है तो आप समझिए कि आगे कहाँ तक इसको लेकर चल पाएगा हमारा शासन।
कि ये विद्यालय खोले जाएंगे और विद्यालय खुले हुए हैं। और आप देखिए गुरुजी हैं, गुरुजी शुभ नाम बता दीजिए। आनंद कुमार। कब आप आए यहाँ? सुबह 9 बजे। 9 बजे से 9 बजे से इन बच्चों को आपने बुलाया? जी जी बिल्कुल बुलाया है अपने बच्चों को। कौन सी जयंती मनाई जा रही है? सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती मनाई जा रही है। भारतीय भाषा उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो भारतीय भाषा उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये जयसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र है, बच्चे आए हुए हैं और चूंकि संख्या वाकई में कम हो जाना लाजमी है, रविवार का दिन है तो बच्चे थोड़ा सा छुट्टी मना लेंगे, लेकिन फिलहाल विद्यालय खुला है। मैं आपको बताऊं विद्यालय खुला हुआ है और कई विद्यालयों को मैंने दिखाया कि ताला लटक रहा है, तमाम बहाने लोग बना रहे हैं और ये भी कहेंगे कि मुझे शासन का आदेश मुझ तक नहीं पहुंच पाया। व्हाट्सएप का समय साहब 1 मिनट लगता है आप तक आदेश पहुंचने में, कैसी बात कर रहे हैं। और अगर हमारे देश का शिक्षक इतना अगर गैर जिम्मेदार होगा तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। और अगर एक शिक्षक इस तरीके की बहानेबाजी करता है, जहाँ विद्यालय बंद है वहाँ की मैं बातें बता रहा हूँ कि अगर एक शिक्षक इस तरीके की बहानेबाजी करता हुआ मिल गया कि 5 बजे शाम को आया, रात में आया आदेश, तो आप इसका मतलब है कि आप इतना एक्टिव नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल जरूर वहाँ खड़े किया जा सकता है। सर कैसे हैं आप? अच्छे भैया। शुभ नाम क्या है? राकेश कुमार द्विवेदी। विद्यालय क्यों खोल दिए हैं? आज रविवार का दिन है, नहीं खोलना चाहिए? हाँ, तो सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनानी थी, शासन का आदेश था जी। हाँ, उसी संदर्भ विद्यालय खुला है और समय से। कितने बजे बच्चों को यहाँ बच्चे आ गए? बच्चों को बुलाया गया था 8:45 बजे जी। और आप कितने बजे आए? और हम भी आ गए हैं वही करीब 8:40 8:42 पे। आदेश जो शासन का था कितने बजे आपको मिल गया था? हमको लगता है कि ये 12 बजे के आसपास। क्यों? मैं तो प्रशिक्षण में था भैया। जी जी। हाँ, कल मेरा एक प्रशिक्षण था। अच्छा। FLN का। फिलहाल आपको पता चल गया था कल विद्यालय खुले? खुले। तो आप समझिए कि इनको पता चल जाता है, ये भी सरकारी अध्यापक हैं, ये भी कंपोजिट विद्यालय रवनिया पूरब में है, इनको पता चल जाता है कि शासन का आदेश है विद्यालय खोलना है और ये विद्यालय को खोलते हैं, मौजूद रहते हैं, अध्यापक मिले, बच्चे भी मिले। लेकिन तमाम ऐसे मैं आप विद्यालयों में मैं गया, मैंने दिखाने की कोशिश की, तो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल अव्यवस्थित मिली। अध्यापक ही नहीं मिले, अव्यवस्थित क्या मिलेंगी? अध्यापक ही नहीं मिले, ताला लटक रहा था। तो ऐसे में तो सवाल तो बनता है।